हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है स्टैंड अलोन चैप्टर है, इसका प्रोबेबिलिटी है जो कि लास्ट चैप्टर है। और ये कुछ लोगों के हिसाब से वॉल्यूम था लास्ट चैप्टर जो डिफिकल्ट था, पर स्टैटिस्टिक्स भी काफ़ी डिफिकल्ट आता है। स्टैटिस्टिक्स डिफिकल्ट कैसे आता है? इसके अंदर तीन चीज़ें मोस्टली देखने को मिलेगी, मीन, मीडियन, मोड। और इन तीनों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, तो ज़रा ध्यान से देखना। अब ये तीनों होते क्या हैं? इन तीनों को हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कैसे? मीन होता है एक एवरेज, कह सकते हो कि एवरेज में कितनी बार आ रहा है। मीडियन होता है कि एक मिड पॉइंट से कितना फैला हुआ है डेटा। और मोड होता है कोई चीज़ कितनी बार आ रही है। ठीक है, अब एक एक करके हर एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन। इस चैप्टर में बताया गया कि मीन को निकालने के तीन तरीके हैं। क्या तीन तरीके हैं? सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद है फिर अज्यूम्ड मीन मेथड, और उसके बाद है फिर स्टेप डेविएशन मेथड। अब हर एक का क्या मतलब है, हर एक का क्या फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ। अगर तुम लोगों के पास कुछ डेटा है, मान के चलो कि वो डेटा जो है इस टेबल में है, यहाँ पर एफ आई है, यहाँ पर एक्स आई है। तुम लोगों को पता है कि एफ आई एक्स आई किस चीज़ के लिए होता है? जब आ जाए यहाँ पर, सबसे पहले तो क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे दोनों का सम आ जाएगा, उसको यहाँ पे पुट कर दो, एफ आई का सम यहाँ पे पुट कर दो। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। ये वाला क्यों प्रेफर नहीं करते? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे अगर 13 5 टाइम्स आ रहा है तो फिर वो करना पड़ेगा, 106 34 टाइम्स आ रहा है तो वो करना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। और फिर भी अगर छोटी कैलकुलेशन है तो उसको तुम ईजिली वे में कर सकते हो। दूसरा है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन में क्या होता है? मान के चलो कि तुम्हारे पास जो है, तुम्हें पता है कि एक मीन क्या है, तुमने किसी वेरिएबल को मीन ले लिया। ठीक है, फिर उसका तुम क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला जो तुमने पहले देखा हुआ है, पर एक छोटा सा चेंज। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम एक ए ले लेते हैं। वो ए लेते हैं हम बीच वाले को, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी है, सबसे बीच वाली है वो मीन है, तो हम उसको ए ले लेते हैं। फिर उसके बाद हर एक को उसमें से प्लस माइनस कर देते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, हमको जो कम फ्रीक्वेंसी है इसमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उनका मीन पता चल जाता है। उसके अंदर वो ए बाद में जाके प्लस कर देते हैं। तो अज्यूम मीन मेथड जो है कैलकुलेशन करने में आसानी देता है। इसको भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। और जो तीसरा मेथड आ रहा है वो सबसे ज़्यादा ईजी है, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, यहाँ तक सेम चलेगा, ये ध्यान रखना है, सारे के सारे फॉर्मूले पिछले पे सेम चल रहे हैं। ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, ए प्लस जो नेचुरल मीन है वो, इसमें तुम एक ए भी चुनोगे एच भी चुनोगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें 0 -1 -2 और 0 1 2 ऐसे करके चल जाएगा। तो इसके अंदर कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये मीन खत्म हो गया। ये मैं पूरा जो है तुम्हें एक्सप्लेन करके क्वेश्चन करके नहीं समझा रहा हूँ, ये मैं तुमको सिर्फ एक वीक बता रहा हूँ। ये तीनों ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक मिड पॉइंट है, इसको हम लोग मार्क बोलते हैं, जो कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। अब इसके बाद आ जाते हैं मोड के ऊपर। मोड का मतलब मैंने क्या बताया था कि मोड का मतलब होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा बारी आ रहा है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने का तरीका है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल क्या है?
कॉमन डिफरेंस। h क्या है, हाइट ऑफ दिस, और फिर उसका f1 f0 क्या है, f1 है हमारी करंट फ्रीक्वेंसी, f0 उसके पीछे वाली, f2 उसके बाद वाली। टेबल में इसको कैसे कैलकुलेट करना है अगर तुम लोग कहोगे तो उसके लिए डिटेल लेक्चर आएगा, पर अभी फिलहाल मैं सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मीडियन। मीडियन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला है। पहले तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि मीडियन ऑर्डर तो अलग फॉर्मूला, इवन तो अलग, यहाँ पर सेम चीज़ है दोनों के लिए। L प्लस एन बाय टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी टाइम्स हाइट। ठीक है, ये हो गया मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का मतलब क्या होता है, सपोज करो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, अब उसके सेंटर पॉइंट से कितना फैला हुआ है डेटा, तो एक ये है और एक ये है, इन दोनों का डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। मीडियन नहीं बताता है कि डेटा कितना फैला हुआ है, मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया मीडियन। अब इसके बाद जो है चैप्टर के अंदर इसके आगे कुछ नहीं है, पर इसमें एक बात ध्यान रखनी कि जब टेबल में कैलकुलेशन कर रहे हो तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन को निपटाना है। तो ऐसे ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, फॉर्मूले को साइड में लिख दो, फॉर्मूले को लिखना जरूर। फिर उसके बाद जब टेबल बना रहे हो तो क्लियरली बनाओ, लाइन्स का यूज़ करो, और फिर उसके बाद जो है F1 मार्क करो, F0 मार्क करो, और फिर उसके बाद टेबल आराम से बन जाएगी। जैसे जैसे आखिर की जा रही है कैलकुलेट करते जाओ, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करो, इसकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, इस चैप्टर के लिए इतना ही, बस एक प्रोबेबिलिटी बचता है, फिर उसका क्लास यूज करो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।